आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। सबसे पहले हम इसके फंक्शंस को जानेंगे, प्रॉफिट होता क्या है, लॉस क्या होता है, किस तरीके से काम करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि जब भी अगर आपके पास कोई परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 2% या फिर 1% इक्वल टू 1/100, ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 2%, तो आप इसको कितना लिखोगे 1/50। कैसे लिखोगे 2/50, 2/100 दैट इज 1/50। ऐसे इसी तरीके से मैं इस वाले ग्राफ को आगे तक ले जाऊंगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 50% कितने फ्रैक्शन के बराबर होता है, आप बोलोगे 1/2। ऐसे अगर आपसे बोलूं मैं कि 25% की वैल्यू कितनी होती है, तो ये वाली वैल्यू हमारी कितनी होती है 1/4। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 20% इक्वल टू 1/5, ठीक है। और भी हमारे साथ कुछ परसेंटेज हैं, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 16 2/3% दैट इज इक्वल टू 1/6। नेक्स्ट इज 12 1/2% दैट इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट 1/8। आगे कुछ परसेंटेज वैल्यू हमारे पास इस तरीके से हैं जो रिवर्सिबल में जाती हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 33 1/3% दैट इज इक्वल टू 1/66 2/3% इक्वल टू 2/3 एंड 11 1/9% बराबर 1/9 और 9 1/11% दैट इज इक्वल टू 1/11। रिवर्सिबल का मीन्स बच्चे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जैसे ये मेरा यहाँ पे 1/3 है दैट इज 1/3, 2/3 2/3, 1/9 1/9, 1/11 1/11। इट मीन्स ये मेरे जो चार जो फंक्शन है या चार जो वैल्यू है मेरे पास जो परसेंटेज में, ये किस में जाएंगे आपके पास रिवर्सिबल में जाएंगी, ठीक है। इसके आगे हम चलते हैं। इसके जो मोस्ट इसमें जो कंसेप्ट है या फिर जो आपके फॉर्मूले हैं एक दो, बाकी फॉर्मूला चलेगा नहीं, पूरा रेशियो से पढ़ाऊंगा मैं आपको प्रॉफिट लॉस। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास जो इसमें फंक्शन यूज करूंगा, जैसे अगर मैं कहीं पे सीपी लिखूंगा तो इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। अगर मैं कहीं पे एसपी लिखूंगा तो ये होगा आपका सेलिंग प्राइस, और अगर मैं कहीं पे एमपी लिखूंगा तो ये होगा मेरा मार्केट प्राइस। यानी सपोज करो कोई चीज़ मेरे पास 100 रुपये की थी, अगर मैंने इस पर 20% प्रॉफिट कमाया हुआ होता तो इसको मैं कितने रुपए में बेचूंगा, आप बोलोगे सर जी आप इसको 120 रुपये में बेचोगे। तो अगर मैंने कोई 100 रुपये की चीज़ सीपी और बेच दी मैंने इसको 120 रुपये में, ये मेरा 120 रुपये क्या बन गया एसपी बन गया। तो आपने पता है कि 100 की चीज़ को मैंने 120 में बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 20 का प्रॉफिट हो गया। और सारी चीज़ हम जितने भी प्रॉफिट लॉस में पढ़ेंगे, सारी चीज़ हम कैलकुलेशन जो भी करेंगे वो किस पे करेंगे, सीपी पे करेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस पे। तो मुझे 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया कितने पे, 100 रुपये पे, और परसेंट मीन्स होता है 100। अगर मैं यहाँ से 100 से 100 कर जाएगा तो 20% का आपको क्या हो जाएगा ये प्रॉफिट, ओके। तो अगर मैं यहाँ से आपसे कोई बोले कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यहाँ से आपकी प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगी। अगर इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा आगे मूव ऑन करूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि लॉस परसेंटेज बराबर क्या होगा, अगर प्रॉफिट है तो बच्चे प्रॉफिट को ऊपर रखूँगा नीचे सीपी, अगर मेरा लॉस है तो लॉस को ऊपर रखूँगा नीचे सीपी इंटू 100। मेरा कहने का मीन्स आप लोगों से ये है स्पेशली कि जब भी कोई भी चीज़ हम प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट और लॉस हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो सारी चीज़ हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे। तो जब भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसमें करोगे कि कहीं ना कहीं से सीपी लाने की कोशिश करोगे, यानी आपके पास उस आर्टिकल का, उस वस्तु का सीपी क्या है। तो वो सब चीज़ निकालने के लिए हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीज़ को आगे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपका सेलिंग प्राइस अगर बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो वहां पे आपको क्या होगा, आप बोलोगे वहां पे मुझे क्या होगा, लाभ, यानी मुझे वहां पे क्या होगा, प्रॉफिट। अगर आपका सेलिंग प्राइस कम है सीपी से, तो वहां पे मुझे क्या होगा, लॉस होगा। इट मीन्स मुझे वहां पे क्या होगी, हानि होगी, ठीक है।
तो अगर इसी चीज़ को जैसे मैंने आपको बताया मार्केट प्राइस का ही बताया था, जब मार्केट प्राइस पढ़ाऊंगा बच्चे तो मार्केट प्राइस में जो भी हमें डिस्काउंट मिलता है वो मार्केट प्राइस में मिलता है, पहली बात तो ये आनी चाहिए। जैसे अगर मुझसे कोई बोले कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा तो डिस्काउंट को ऊपर रखूंगा और डिस्काउंट मुझे हमेशा किस पे मिलता है, एमआरपी पे मिलता है, एमपी इंटू 100। अगर आपको डायरेक्टली कोई पूछे कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा, आप बताओगे डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। ठीक है, ऐसे कुछ फंक्शंस हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली एक आपको कहीं पे डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है और दूसरा आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, अगर आपको वहां से एमपी और सीपी यानी सीपी और एमपी का रेशियो निकालना हो तो आप क्या करोगे, 100 माइनस के डिस्काउंट और दैट इज रेशियो ऑफ 100 प्लस के प्रॉफिट। यहां से आप डायरेक्टली क्या निकाल लोगे, सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लोगे। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। इट मीन्स अगर किसी क्वेश्चन में आपको सीपी दे रखा है तो यहां से सीपी जो आएगा उस सीपी की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद पूछेगा एमपी कितना होगा। या फिर किसी क्वेश्चन में एमपी दे रखा होगा, पूछेगा उसका सीपी कितना होगा, तो वहां से एमपी की वैल्यू निकालने के बाद एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद आप सीपी निकाल लोगे। ठीक है, अब हम टाइप फर्स्ट पर चलते हैं। जो आपका टाइप फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा, आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, बाई सेलिंग अ कार फॉर ₹6,400,000 मिस्टर राव लॉस्ट 20% देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार। ये कह रहा है 64,000 रुपये में कार बेचकर श्री राव को 20% का नुकसान हुआ, तो कार की लागत मूल्य क्या होगी। बच्चे लागत मूल्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। लागत मूल्य की अगर मैं बात करूं तो लागत मेरे पास सीपी होता है। इसका सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप इसका सॉल्यूशन देखोगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि उसने जो कार बेची थी उस पर 20% उसको लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। आपको मैंने बताया था 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। और 1/5 में ये नीचे वाली जो वैल्यू है ये मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। 5 रुपये पे मुझे 1 रुपये का अगर लॉस हो रहा है बच्चे, 5 रुपये पे 1 रुपये का लॉस हो रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 माइनस के 1 यानी 5 माइनस के 1 यानी एसपी की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 4। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है तो कार का लागत मूल्य क्या होगा। मैंने आपको बताया लागत मूल्य तभी निकाल सकते हो आप जब आपके पास सेलिंग प्राइस दे रखा है उसने 64,000, तो मुझे पता है यहाँ पे मेरा सेलिंग प्राइस बच्चे कितना है, 4, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये आपको दे रखी है 64,000। वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी इस वाली स्क्रीन में। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगी 16,000। जब 1 यूनिट आपके पास पता है कि 16,000 के बराबर है तो सीपी आपके पास बच्चे कितना है, सीपी मेरे पास 5 है, तो इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16/85, यानी ये आपका आंसर जो आएगा फाइनली वो आ जाएगा 80,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक ₹158, व्हाट प्राइस शुड बी सोल्ड टू गेन 20%। ये कह रहा है कि एक पुस्तक की लागत मूल्य 150 रुपीज़ है, 150 रुपये है, जिसे 20% हासिल करने के लिए किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। आपका सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बड़ा प्यारा सा सॉल्यूशन है। सबसे पहले हमने देखा यार हमारे पास 20% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। मैंने आपको फंक्शन स्टार्टिंग में आपके पास परसेंटेज में यही चीज़ बताई थी, जब फ्रैक्शन पार्ट में किसी को चीज़ को हम कन्वर्ट करते हैं तो 20% इक्वल टू 1/5। नीचे वाली जो चीज़ है मेरे पास ये क्या है, सीपी है, क्योंकि जो भी चीज़ होती है मुझे प्रॉफिट और लॉस वो मुझे किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो 5 रुपये में बच्चे मुझे 1 रुपये का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो मैं अगर आपसे बोलूँ इसका सीपी कितना हो जाएगा, तो एसपी बराबर सीपी प्लस के प्रॉफिट। 5 रुपये में 1 का प्रॉफिट 5 और 1 6, यानी एसपी की वैल्यू कितनी हो गई, 6 रुपये हो गई। एसपी मुझे 6 रुपये दे रखा है, बट क्वेश्चन में मुझे कितना देगा, लागत मूल्य दे रखा है। लागत मूल्य बेटा क्या होता है, जो कॉस्ट प्राइस होता है उसको ही लागत मूल्य बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस को ही लागत मूल्य बोलते हैं। तो इट मीन्स आपके पास 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 150 के बराबर दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 30 के बराबर हो जाएगी। लेकिन पूछा बेच कितनी है, इट मीन्स सेलिंग प्राइस कितना है, तो आपने बताना सेलिंग प्राइस तो मेरे पास 6 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 के बराबर है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 180 के। आंसर इज 2, दैट इज फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा,
सबसे पहले एक मर्चेंट है इसमें और उसने प्रॉफिट कमाया 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। पॉइंट वी नोटेड सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट कमाया है उसने सेलिंग प्राइस पर। जब किसी में कोई चीज़ नहीं दे रखी तो वहाँ पे मैं आपको क्या कॉस्ट प्राइस बताने की बात कर रहा था, बट इसने सेलिंग प्राइस बोल दिया है। हिज एक्चुअल प्रॉफिट पूछ रहा है इसमें, तो इसका सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहले अगर मैं देखूं 20% एसपी पर लाभ, यानी सेलिंग प्राइस पर अगर मैं लाभ कमा रहा हूं बच्चे, तो 20% की वैल्यू 1/5 होती है, 1/5 होती है। बट ये 5 जो दे रखा है अब की बार मेरा ये सीपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया है कि विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस पे 20%, इट मीन्स ये सेलिंग प्राइस हो गया। अगर ये मेरा 5 रुपये सेलिंग प्राइस है, अगर मेरा 5 रुपये सेलिंग प्राइस है और मैंने उससे 1 रुपये प्रॉफिट कमाया था, किसी से मैंने ये वाला पेन जो है वो 5 रुपये में खरीदा था या बेचा था मैंने, और उस पर 1 रुपये प्रॉफिट था, तो मैंने कितने रुपए में खरीदा होगा आप बताओगे? 5 रुपये में से ये वाला प्रॉफिट अगर मैं इसमें लेस कर दूंगा तो सीपी जो आएगा वो 4 रुपये आ गया। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस सीपी की वैल्यू मेरे पास 4 है, तो कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। आपको प्रॉफिट कितना दे रखा है? 1 रुपये दे रखा है, यानी प्रॉफिट मैंने बताया प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट कितना का है? 1 का। देखो पी प्रॉफिट कितने का है? 1 का। और सीपी कितना निकाला आपने? 4 रुपये, तो 1/4 यानी 1/4 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 25% प्रॉफिट। तो आपके पास जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 90% ऑफ द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखने में कुछ भी नहीं है वैसे, बस पूरा फंक्शन वही यूज करना है, वही कंसेप्ट यूज करना है इसमें। लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 90% है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसका सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मैंने देखा कि सीपी जो है, यानी ये जो सीपी है वो एसपी का 90% है, और 90% की वैल्यू 90/100 होती है। अब यहां से बच्चे में सीपी अपॉन इसको एसपी को इसके नीचे लेके आऊंगा, इसको नीचे लेके आऊंगा तो ऊपर 90 और नीचे 100 है। मैंने देखा यार सीपी कितना है? 90 रुपये, और एसपी कितना है? सेलिंग प्राइस कितना है? 100 रुपये। यानी कॉस्ट प्राइस 90 रुपये है, सेलिंग प्राइस 100 रुपये है। कोई चीज 90 रुपये की मैंने 100 रुपये में बेच दी, कितने का प्रॉफिट कमाया? 10 रुपये का। और आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो मुझे देखना है यार 90 रुपये की चीज में 100 रुपये में बेच दी मैंने, 10 रुपये का प्रॉफिट कमाया, कितने रुपए पे? इस 90 रुपये पे। तो कितना आ जाएगा? 10/90 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 1/9 दैट इज इक्वल टू 100/9। अगर इसको मैं परसेंटेज में चेंज करूंगा बच्चे तो ये कितना आ जाएगा? 11 1/2,